अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप कि तमाम तर स्टूडेंट्स खैरियत से होंगे। आज की ये जो वीडियो है ये 9th क्लास वालों के लिए 10th 11 और 12 क्लास जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए लाजमी तौर पर ये जो वीडियो है ना वो एक बार लाजमी देख लें, क्योंकि इस वीडियो में आपको ये बहुत ही इम्पोर्टेंट 3 चीज़ बताई जा रही है। ठीक है, इसमें आपको ये बताया जा रहा है कि आपने अपना रोल नंबर को किस तरह फिल करना है, पेपर कोड को आपने किस तरह फिल करना है। ठीक है, और इसके अलावा आपने अपना टाइम को किस तरह से मैनेज करना है, किस तरह से आपने अपने टाइम को बचाना है, और किस तरह से आपने प्रॉपरली सही जो अंतराज है ना वो करना है। क्योंकि बाज़ औक़ात कुछ स्टूडेंट्स कुछ गलती कर लेते हैं जिसकी वजह से उनके पेपर के ज़ाया हो जाने का भी खतरा होता है। ठीक है, तो आपने अपना जितने भी बबलिंग है और डेट्स वगैरह और जो कुछ भी आपने फिलिंग करना है वो लाजमी तौर पर देख लें। ठीक है, कुछ ऐसे स्टूडेंट्स को भी मैंने देखा है कि वो बोर्ड का इम्तिहान देने तो जाते हैं लेकिन वो मुकम्मल तौर पर जो अपना डाटा है ना वो सही से एंटर नहीं करते पेपर में। ठीक है, और कई इस तरह के बच्चे होते हैं कि वो सेंटर में बार बार जो निगरान साहिब होते हैं उन्हें बार बार आवाज़ें दे के बुला रहे होते हैं, सर इधर आएँ, हमें ये बता दें, सर इधर आएँ, हमें ये बता दें। ठीक है, तो उसका टाइम ज़ाया करने के बजाय और अपना टाइम ज़ाया करने के बजाय आप ये जो 5-10 मिनट की वीडियो है ये लाजमी देख लेंगे ना, तो आपको किसी को बुलाने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। ठीक है, और आप बेहतरीन तरीके से अपना टाइम को भी मैनेज कर सकते हैं और अपना जो पेपर है उसको भी अच्छे से फिलिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो तमाम तर जो डिटेल है मैं आपको इसी वीडियो में देता हूँ। तो वीडियो को शुरू करने से पहले जो दोस्त हमारे इस चैनल पर न्यू है वो चैनल को लाजमी तौर पर सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर ले और शेयर कर ले। और इस चैनल पर हम 9 10 11 12 के अहम नोट्स गेस्ट पेपर्स भी अपलोड कर रहे हैं जिससे काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स को फ़ायदा हो रहा है। ठीक है, तो लाजमी तौर पर चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, तो शुरू करते हैं वीडियो को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रोल नंबर शीट। ठीक है, तो इसका आपने आगाज़ कैसे करना, सबसे पहले आपने यहाँ पर डेट लिखनी है। ठीक है, डेट यानी कि दिन, कौन सा दिन है। ठीक है, फिर ये दो जो बॉक्स हैं ये डेज के हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे हमने 8 तारीख लिखी हुई है, 0 फिर 8। इसके बाद मंथ के दो उन्होंने बॉक्स दिए हुए, 0 और 4। ठीक है, इसके बाद 4 उन्होंने बॉक्स दिए हुए हैं एयर के, 4 बॉक्स किसके दिए हुए हैं, एयर के। यहाँ हमने लिखा हुआ 2026। आपने क्या लिखना, आपने 2026 लिखना है क्योंकि 2026 पे आप पेपर दे रहे हैं। ठीक है, उसके बाद ये दो है मॉर्निंग और इवनिंग। ठीक है, तो मॉर्निंग वाले बच्चे मॉर्निंग को फिल करेंगे, इवनिंग वाले बच्चे इवनिंग को फिल करेंगे। ठीक है, तो आपने सिर्फ एक को फिल करना है जिस टाइम आपका पेपर होगा। ठीक है, और फिल करने का तरीका ये है कि आपने गोल जो है ना वो दायरा लगाना। ठीक है, गोल दायरे से अच्छी तरह फिल करना है, गोल दायरे से बाहर आपकी जो स्याही है वो नहीं आनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद आपने इस साइड पे आ जाना, ये लेफ्ट कॉर्नर की तरफ। ठीक है, यहाँ पे आपने सबसे पहले पेपर का दिन लिखना है जिस दिन आप वो पेपर दे रहे हैं। ठीक है, ये बेहतरीन अंदाज तो ये है, इसके अलावा भी आप दूसरा तरीका जो आपको आसान लगे वो भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, ये देखो 8 तारीख चौथा महीना 2025 लिखा हुआ, आपने 26 लिखना है। ठीक है, इसके बाद आपने लिखना, अगर आप मैट्रिक 9-10 के दे रहे हैं तो आपने इस वाले जो सर्कल को फिल करना, अगर आप 11 के या 12 के पेपर्स दे रहे हैं तो आपने नीचे वाला सर्कल फिल करना है। ठीक है, तो इसके बाद आपने ये फिल करना है कि अगर आप 9th के स्टूडेंट हैं, मिसाल के तौर पर अगर आप मैट्रिक के दे रहे हैं। ठीक है, मैट्रिक में 9 और 10 होती है, इंटर में होती है 11 और 12, यानी कि 11वीं और 12वीं। जैसे कि हमने ऊपर मेट्रो को क्लिक किया और नीचे हम फिर बताएंगे कि हम 9th क्लास में हैं या 10th क्लास में। अगर 9th वाले बच्चे हैं तो फिर इसे क्लिक करेंगे, और अगर 10 वाले बच्चे हैं तो वो नीचे वाले सर्कल को फिल करेंगे। ठीक है, इसी तरह अगर एक इंटर के बच्चे होंगे पहले वो इस सर्कल को फिल करेंगे, उसके बाद वो जो पार्ट 1 है ये उनकी 11वीं क्लास है और पार्ट 2 उनकी 12वीं है। ठीक है, फिर वो इस हिसाब से इन सर्कल्स को फिल करेंगे। फिर ये फिल करना आपने कि आप एनुअल यानी कि सालाना पेपर दे रहे हैं या सप्ली के पेपर दे रहे हैं। सप्ली के अगर आप पेपर दे रहे हैं तो आप नीचे वाला जो सर्कल है इसे फिल करना है। ठीक है, उसके बाद आपने मॉर्निंग इवनिंग दोबारा फिर से इधर जो है ना वो फिलिंग करनी है। अगर मॉर्निंग के बच्चे तो मॉर्निंग, इवनिंग के बच्चे हैं तो इवनिंग। ठीक है,
और इसके बाद आपने क्या करना है, इसके बाद आपने इधर अपना सब्जेक्ट लिखना है, सब्जेक्ट, ठीक है। अपना मजमून लिखना है, यानी कि ये पेपर में हमने इंग्लिश लिखा हुआ, अगर आपका उर्दू है जो भी है, आप इंग्लिश उर्दू दोनों सूरतों में इसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो जो तरीका आपको बेस्ट लगे आप उस तरीके से ये फिलिंग कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपने यहाँ पे रोल नंबर स्लिप लिखनी है, यानी कि रोल नंबर अपना लिखना, ठीक है। यहाँ पे आपने 6 हिस्सों का रोल नंबर लिखा, ठीक है। फिर आपने इन्हें इसी तरह फिल करना, आपने 4 वाला है, फिर आपने नीचे आना, ये 4 वाले खाने में इसे फिल कर दिया। फिर उसके बाद 6 है, 6 देखना, नीचे आना, 6 वाले सर्कल को फिल किया। इसके बाद 1 है, 1 वाले सर्कल को 5 5 वाला सर्कल, 2 2 वाला, ये 2 वाला सर्कल, ये 2 वाला सर्कल है, ठीक है। 1 1 वाला सर्कल, ठीक है। इस तरह से आपने इसे फिलिंग करनी, क्योंकि ये कंप्यूटर शीट होती है, तो कंप्यूटर इस तरह जब आपका रोल नंबर लिखा हुआ जाता है तो कंप्यूटर से ये जो है ना वो जल्दी सिलेक्शन हो जाती है और आपका पेपर चेकिंग शुरू हो जाता है, ठीक है। और इसके बाद आपका पेपर कोड होगा। पेपर कोड आपको कहाँ से मिलेगा? पेपर कोड आपको एमसीक्यूज से मिल जाएगा, ठीक है। एमसीक्यूज का जो वो आपको पेपर देंगे, ठीक है, उसके ऊपर आपका पेपर कोड लिखा होगा। अगर उसके ऊपर नहीं लिखा होता तो जो दूसरा आपको मिलता है अपना क्वेश्चन पेपर, उसके ऊपर लिखा होगा, ठीक है। जिसके ऊपर आपके शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, उसके ऊपर लिखा होगा, ठीक है। वहां से आपने अच्छी तरह पेपर कोड देखना। पेपर कोड को भी इसी तरह फिल करना जिस तरह आपने रोल नंबर को फिल किया था, ठीक है। पेपर कोड को देखो, एक है तो एक वाली जो रो है उसमें हमने जाके एक वाले कॉलम में एक को फिल किया, 2 वाले कॉलम में 2 को, 3 वाले कॉलम में 3 को, 4 वाले कॉलम में 4 को फिल कर दिया, ठीक है। इसके बाद उन्होंने क्या कहा कि कागज को गोल नहीं करना। ये जो आपको शीट होगी, आपको 32 शीटें मिलती हैं, 24 शीटें मिलती हैं, आपने इनमें से कोई शीट भी ज़ाया नहीं करनी, आपने कट वगैरह नहीं लगाना, आपने फाड़नी नहीं है शीट को, ठीक है। इसके बाद नीचे दिए गए दायरों को इस तरह से पुर करें हर खाने में, ये जो आपने पुर किया होगा वो अच्छे से आपको दिखाई दे, ठीक है। तो स्याही आपकी बाहर नहीं आनी चाहिए, ठीक है। तो सर्कल को आपने अच्छे से फिलिंग करना। उसके बाद आपने नीचे आ जाना, यहाँ पे आपने अपना नाम लिखा, इंग्लिश उर्दू दोनों सूरतों में लिख सकते हैं। जैसे कि इम्तिहान देने वाला तालिब इल्म जो होता है ना वो अपना नाम लिखता है, नीचे अपने वालिद साहब का नाम लिखते हैं, उससे नीचे वो अपना रोल नंबर लिखते हैं, ठीक है। जो रोल नंबर हमने, ये देखो ये वाला जो रोल नंबर था ना बच्चे का, ये वाला, इसे ही उर्दू में नीचे लिखा गया, ये देखो लिखा हुआ है 4,61,581, ठीक है। आप उर्दू में भी लिख सकते हैं, इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, और अगर आपसे सही नहीं लिखा जा रहा तो आपने आखिर में जो है ना वो ये जो अपना नंबरिंग फॉर्म है ना उससे भी लिख दें, ताकि एग्जामिनर जो है ना एग्जैक्ट समझ जाए, और कंप्यूटर जो है ना वो एग्जैक्ट आप उसे पता चल जाए कि ये बच्चा लिखना क्या चाह रहा है। यहाँ पे आपने अपने सिग्नेचर करने, ठीक है। यहाँ पे आपने अपने सिग्नेचर करने, और इससे नीचे आपने करने सिग्नेचर ऑफ डिप्टी सुपरिटेंडेंट, ठीक है। ये खाना तालिब इल्म खाली छोड़ देगा, यहाँ पर डिप्टी सुपरिटेंडेंट साहब जो है ना वो अपने दस्तखत करेंगे, ठीक है। तो ये थी आज की वीडियो, ठीक है। तो जो भी बच्चा इस वीडियो को लाजमी तौर पर देख लिया उनका इंशाल्लाह इंशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा जो टाइम है ना वो बच जाएगा, ठीक है। तो और यहाँ पे जो है ना वो शीट नंबर लिखा जाता है, शीट नंबर यानी कि जिस शीट के ऊपर आप आंसर लिख रहे हैं ना, वो वाली शीट का नंबर लिखा जाता है इधर, ठीक है। तो उम्मीद है कि आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद साबित हुई होगी। अगर इसी तरह की मज़ीद वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाजमी तौर पर सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, ताकि हर आने वाली न्यू वीडियोस आप तक आसानी से पहुंच जाए। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, उतनी देर तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।